जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध के इन दिनों को हमारे सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। 15 दिन का जो ये समय होता है, यह कालखंड विशेष रूप से हमारे जो पितृदेवता होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने का समय होता है और इस समय में हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य हमारे पितरों तक विशेष रूप में पहुंचता है। अगर आप अपने लाइफ में पितृदोष से पीड़ित रहते हैं या आपके घर परिवार में किसी प्रकार का कोई भी पितृदोष रहता है, आप बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन आपका पितृदोष नहीं निकलता, तो श्राद्ध के दिनों के जो 15 दिन होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे भक्त हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी, पितरों को मुक्ति देने के लिए कोई ऐसे उपाय बताएं जिनको करने से हमारे पितृ देवता तृप्त होकर हमेशा अपना शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखें। तो प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद ना तो आपके घर में कभी किसी प्रकार का कोई पितृदोष रहेगा और आपके परिवार में अगर पहले से किसी प्रकार की पितरों से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन महीने की जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन तक श्राद्ध चलते हैं और इन्हें पितृपक्ष या आम भाषा में कनागत के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध के दिनों में हमें क्या कार्य करने चाहिए, किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो शायद आपको ना पता हो, आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्यारे बंधुजनों, इस एपिसोड को आपने कंप्लीट देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि श्राद्ध के 15 दिनों का जो समय होता है वो पितरों की प्रसन्नता का एक ऐसा समय होता है जिसे हर परिवार चाहता है कि वो अपने पितरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, अपने पितरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें, उनके लिए श्रद्धांजलि दें, तर्पण करें, पिंडदान इत्यादि करें। क्योंकि आम दिनों में दिया जाने वाला तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और श्राद्ध में जो पिंडदान या तिलांजलि या जलांजलि जो दी जाती है उसका फल आम दिनों के मुकाबले में कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिस समय पितृपक्ष चल रहा होता है, श्राद्ध पक्ष जिस समय चल रहा होता है, उस समय हम सभी के जो पितृ देवता होते हैं वो इस मृत्यु लोक पर आ चुके होते हैं। अर्थात सभी के पितृ देवता अपने घरों के पास ही वास करते हैं जब तक ये पितृपक्ष चलता है। तो अब आप देखिए कि आपके द्वारा जो भी आप दान देंगे वो डायरेक्ट एकदम से आपके पितरों को प्राप्त होगा और हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न होकर दूध पूत धन धान्य सुख शांति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर पर धन वैभव है, हमारे घर पर सुख संपत्ति है, हमारे घर पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो ये हमें
किसके आशीर्वाद से मिलता है? ये सभी पितृ देवताओं के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। प्यारे बंधुजनों, श्राद्ध के दिनों में अगर आप श्रद्धा से अपने पितरों के लिए थोड़ा सा भी दान कर देते हैं तो वो आपको लाख गुना कोटि फल देने वाला होता है। तो प्यारे बंधुजनों, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या दीपक आपने कहाँ पर जलाना है जिससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होकर और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। एपिसोड के टीजर में आपने देखा है कि पितृपक्ष में यहाँ पर जला दें दीपक और आपके पितृ देवता आपसे होंगे बहुत प्रसन्न। साथियों, श्राद्ध के दिनों में आपने इस उपाय को करना है और इस उपाय को केवल आपने शाम के टाइम करना है। शाम के टाइम आपने एक मिट्टी का दीपक लेकर और उसमें रुई की बाती लगानी है, जो लंबे वाली बाती होती है वो लगानी है। सरसों का तेल उसमें डालना है और रुई की लंबी बाती आपने लगाकर आपने उस दीपक को अपने घर के, या तो आप जहाँ पर अपने घर में आपने कोई पेड़ पौधा इत्यादि लगा रखा है वहाँ पर भी आप जला सकते हैं। इसके अलावा अपने घर के आंगन में साइड में आपने जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस दीपक को आपने जलाना है, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा है वो साक्षात पितरों की दिशा कही गई है और पितृपक्ष में सरसों के तेल का यह एक दीपक अगर आप प्रतिदिन 15 दिन तक जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके पितृ देवताओं को रोशनी प्राप्त होती है। आपके पितृ देवताओं को कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती और उन्हें अपने जो है मार्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। उनका जो मार्ग होता है वो बड़ा सुखमय हो जाता है और हर प्रकार से उनकी जो पितरों की मनोकामना है, वो जो आपसे दान की इच्छा रखते हैं, वो उनकी पूर्ण होती है। प्यारे बंधुजनों, पितृपक्ष में सरसों के तेल का यह दीपक जलाने से पितृ देवता हमें धन धान्य का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। हमारे मन की जो इच्छित मनोकामनाएं होती हैं उनको भी पूर्ण करते हैं और हमारे घर में जो है धन धान्य का शुभ आशीर्वाद हमारे पितृ देवता प्रदान करते हैं। इसके अलावा अब बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, पितृपक्ष के दौरान हमें अपने घर पर किस तरह का भोजन किस विधि से बनाना चाहिए। तो श्राद्ध के दिनों में आपके द्वारा जो भी भोजन आप बनाएं उसमें विशेष रूप से पवित्रता का ख्याल आप रखें। बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें और भोजन बना करके पितृपक्ष के दिनों में सबसे पहली थाली जो है वो गाय माता के नाम से निकालनी चाहिए। और एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन जो भोजन आप बनाएंगे उस भोजन में आपने मीठे को जरूर शामिल करना है। कहते हैं कि बनने वाले भोजन में अगर आप मीठे को शामिल करते हैं तो इससे पितृ देवता और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ देवताओं को जो मीठा है वो बहुत पसंद होता है और जो खीर का भोग होता है वो पितृ देवता बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। इसलिए श्राद्ध के दिनों में खीर का होना भी अनिवार्य होता है। श्राद्ध के दिनों में क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। पितृपक्ष के दिनों में अपने घर से बाहर का भोजन करने से भी आपको बचना चाहिए और अपना कोई भी तामसिक वस्तु जैसे मांस, मदिरा, धूम्रपान इत्यादि इन वस्तुओं का भी पूर्ण रूप से श्राद्ध के दिनों में आपको त्याग करना चाहिए। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा है, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।